प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा जी, जिलाध्यक्ष संभल श्री हरेंद्र सिंह चौधरी जी, पूर्व विधायक श्रीमती पुष्पा यादव जी, पूर्व विधायक गुन्नौर श्री अजीत यादव राजू जी, मान्य विधायकगण श्री महेश गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष बदायूं श्री राजीव गुप्ता जी और भारतीय जनता पार्टी के बदायूं लोकसभा सीट पर हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्री दुर्विजय सिंह साक्य जी, गुन्नौर और बदायूं लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, इस पावन धरा को जो वीर भूमि है, अन्नदाता किसानों के परिश्रम की भूमि है, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव 2024 तीसरे चरण के चुनाव की दिशा से आप सब कमर कसकर के तैयार हैं। आपका उत्साह इस बात का साक्षी है और आपका आह्वान करने के लिए इसीलिए मैं यहां पर आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं आज देख रहा था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो एक गठबंधन है, यह देश के अंदर अलग अलग लोगों से मिलकर के चुनाव लड़ रहा है। उनका कोई उद्देश्य नहीं, देश के हित में नहीं है, विकास के लिए नहीं है, लोक कल्याण के लिए नहीं है, सुरक्षा के लिए नहीं है। एक ही उद्देश्य है कि भारत के हितों को कैसे चोट पहुंचाई जाए, और इसलिए सपा और कांग्रेस के गठबंधन को दिया जाने वाला वोट यह ऐसे ही है जैसे किसी अनाड़ी के हाथ में ट्रैक्टर पकड़ा करके कहा जाए कि चलाओ, और वो भीड़ भाड़ वाली जगह पर चला दे तो क्या करेगा वो, और ट्रैक्टर से न जाने कितने लोगों को मार डालेगा। ऐसे स्थिति इन लोगों की है। ये जो दो लड़कों की जोड़ी बनी है ना, ये जिंदगी भर लड़के ही बने रहेंगे। बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जो साफ स्पष्ट यानी फर्क साफ करता है 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत। 2014 के पहले का भारत, देश में अविश्वास का माहौल था, असुरक्षा की भावना थी, अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, नौजवान पलायन कर रहा था, बेटी और व्यापारी दोनों असुरक्षित थी, अराजकता का सा माहौल था, आतंकवाद चरम पर था, बम विस्फोट कहीं भी हो जाते थे, नक्सलवाद तेजी के साथ पांव फैला रहा था, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी और दुनिया में भी भारत का कोई सम्मान नहीं था। 2014 के बाद का भारत, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज कोई दुश्मन भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता और बम विस्फोट नहीं होते, आतंकवाद नक्सलवाद पर नियंत्रण किया जा चुका है। बहनों और भाइयों, अब तो पटाखा भी थोड़ा जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है कि अगर समय रहते सफाई नहीं दी तो कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। ये नया भारत है, कोई थप्पड़ मारेगा तो थप्पड़ लगने के पहले ही जोरदार घूंसे से उसका जबड़ा तोड़ करके फेंक देगा। और इसीलिए इस नए भारत से अब इसकी सामर्थ्य और शक्ति के बल पर कोई दुश्मन भारत को आंख नहीं दिखाता है, बल्कि भारत के सामने आज दुनिया नतमस्तक है।
और इसलिए बहनों भाइयों, जो भारत हमें आज मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा और सम्मान दे रहा है, वही भारत आज विकास के बड़े बड़े कार्य कर रहा है। आप देखो ना, गंगा एक्सप्रेसवे तो यही बन रही है। 94 से 95 किलोमीटर अकेले बदायूं जिले में है। और बहनों और भाइयों, इस एक्सप्रेसवे से यहां की इकोनॉमी में बहुत वृद्धि होने वाली है। यहां के लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाएं बनेंगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी और उद्योग लगेंगे, तो यहां पर व्यापार और उद्योग को भी एक नया माहौल मिलने वाला है। लेकिन साथ साथ अगर आपको दिल्ली जाना है तो यहां से मात्र 1 से 1.5 घंटे में दिल्ली की दूरी, और अगर लखनऊ और प्रयागराज जाना है तो लखनऊ को 4.5 घंटे में और प्रयागराज की दूरी मात्र 5.5 घंटे में आप पूरी कर सकते हैं गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद। बहनों और भाइयों, ये है नया भारत। और नए भारत के रूप में विकास के कार्य केवल एक्सप्रेसवे तक नहीं है, हाईवे बन रहे हैं, बिजली मिल रही है, हर घर बिजली भी है तो हर घर नल की योजना भी है, हर घर उज्ज्वला योजना की भी है, हर गरीब के सिर को ढकने के लिए आवास भी है, और किसान को किसान सम्मान निधि भी है, गरीब के लिए राशन भी है, तो बीमार के लिए दवा भी है। यानी दवाई भी, आप सोचो 80 करोड़ लोग भारत के अंदर फ्री में राशन प्राप्त कर रहे हैं, 80 करोड़ लोग। और पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 23 करोड़। 23 करोड़ लोग वहां भूखों मर रहे हैं। देखो, 1947 में भारत को बांट करके पाकिस्तान बना, और बड़ी ठसक के साथ इन्होंने पाकिस्तान बनाया कि पाकिस्तान खुशहाल होगा। आबादी कम गई, क्षेत्रफल ज्यादा गया पाकिस्तान में, लेकिन बहनों और भाइयों, आज पाकिस्तान में 23 करोड़ की आबादी भूखों मर रही है। 1 किलो आटा के लिए ऐसे लड़ते हैं जैसे गली में आप बहुत सारी चीजों को देखते होंगे, लड़की एक रोटी के टुकड़े के लिए लोग गली में बहुत सारे जीव भिड़ते हैं, ऐसे पाकिस्तान में 1 किलो आटा के लिए लोग भिड़ते हैं। और भारत के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोग पिछले 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, और मोदी जी ने चुनाव के पहले व्यवस्था दे दी कि अगले 5 वर्ष तक हम इसको निरंतर जारी रखेंगे। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, और उत्तर प्रदेश में तो हमने ये भी व्यवस्था कर दी है, अगर कोई बीमार है उसका चेहरा नहीं देख, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, कोई पदाधिकारी और स्वयं पीड़ित भी अगर एक पत्र भेज देता है ना मुझे कि मैं बीमार हूं, मेरे परिवार में फलाना व्यक्ति बीमार है, उपचार की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो मैं मोदी जी के द्वारा खोले गए जनधन अकाउंट में पैसा सीधे उसके खाते में भेज देता हूं, कहता हूं निश्चिंत होकर उपचार कराओ। 50 करोड़ गरीबों के खाते खोले हैं जनधन अकाउंट के। जो पहले कमीशन खोरी होती थी सपा बसपा और कांग्रेस की सरकार में, आज जनधन अकाउंट ने उस कमीशन खोरी को पूरी तरह बैन कर दिया है। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रहा है, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गया है, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन मिल गया है। कांग्रेस के समय क्या था? पहले तो कनेक्शन नहीं मिलता था, और जिस बेचारे ने कनेक्शन ले रखा है और पर्व और त्योहार के दिन या किसी दिन कोई मेहमान आ गया और रसोई गैस का सिलेंडर समाप्त हुआ, अगर परिवार का मुखिया सिलेंडर लेने के लिए जाता था तो कांग्रेस की केंद्र में और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो रसोई गैस तो नहीं मिलती थी, पुलिस का डंडा जरूर मिलता था। और बहनों और भाइयों, पुलिस का डंडा भी मिलता था, और अगर बच के आ ही गए घर और खाली सिलेंडर लेके आए तो घर में बेलना से अलग से मार पड़ती थी। यही होता था ना, होता था ना।
लेकिन बहनों और भाइयों, मोदी जी ने ऐसी पुख्ता व्यवस्था कर दी कि रसोई गैस की किल्लत नहीं, और जिन घरों की सामर्थ्य नहीं थी कि खरीद पाएंगे, ऐसे 10 करोड़ गरीबों को रसोई गैस फ्री में दे दिया। और फिर कहने के लिए आए, जितने लोग बचे होंगे आप में से कोई भी सिफारिश करेगा उसको रसोई गैस का सिलेंडर मिल जाएगा। 4 करोड़ गरीबों को मकान दे दिए। जिसको आप कहेंगे मकान देने के लिए मकान नहीं है, उसको मकान भी मिल जाएगा। यह भी घोषणा मोदी जी ने कर दी है। बहनों और भाइयों, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है। और अभी हम लोग संभल से आ रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी भी साथ में थे। मां केला देवी के धाम में हम दर्शन करने के लिए गए। बहनों और भाइयों, 5 साल पहले मैं गया था। बड़ी जर्जर स्थिति थी वहां के। मोहन जी, ऋषिगिरी जी बेचारे बड़े परेशान थे। कहते थे साहब क्या होगा, कब्जा हो रहा था। समाजवादी पार्टी की सरकार वहां कब्जा करना चाहती थी। और आज केला देवी धाम को देखो, कितना भव्य स्वरूप हो गया है केला देवी का धाम का। हो गया ना? ये तो आपके सामने उदाहरण है। आप में से बहुत सारे लोग अयोध्या नहीं जा पाए होंगे, लेकिन केला देवी धाम में जाइए। कितने लोग अयोध्या गए? अरे काफी लोगों ने दर्शन कर लिया है। लेकिन मैं बोलूंगा, दुर्गजय साक्य से और राजू यादव से कहूंगा कि चुनाव के बाद एक बार इनको दर्शन करवाने अयोध्या लोग जरूर जाइए। बहनों और भाइयों, यही फर्क है, यही फर्क है। समाजवादी पार्टी का सेफई परिवार आता था तो क्या कहता था कि परिंदा पर भी नहीं मार सकता। और आज अयोध्या में भगवान राम फिर से 500 वर्षों के बाद विराजमान हो गए। कांग्रेस कहती थी राम हुए ही नहीं। कांग्रेस क्या कहती थी? राम हुए ही नहीं। और आज कहते हैं कांग्रेस के लोग कि राम तो सबके हैं। देखो, ये दोहरा चरित्र है इन लोगों का। यानी वोट के लिए क्या कुछ पाप नहीं कर सकते। राम मंदिर का निर्माण हो या काशी विश्वनाथ धाम, केला मंदिर का धाम हो या विंध्यवासिनी धाम, ये काम केवल बीजेपी कर सकती है, बीजेपी। और बहनों और भाइयों, देखो, राम मंदिर का निर्माण भी हो गया और बड़े बड़े माफिया और गुंडों का राम नाम सत्य भी हो गया है। हो गया ना? होना चाहिए था ना? और इसीलिए हम लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, देखो, अरे कुछ बच्चे हैं, वो भी होगा ना धीरे धीरे करके। ये सारी चीजें एक साथ होनी है, क्योंकि हम तो वृंदावन बिहारी लाल के भक्त हैं। और वृंदावन बिहारी लाल ने क्या कहा था? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। उन्होंने एक ही बात कही थी, सज्जन लोगों का हम संरक्षण करेंगे और दुर्जन लोगों को उनका सही ठिकाने पर भेजने का काम भी करेंगे। और बहनों और भाइयों, आज यही हो रहा है। नया भारत, आज पाकिस्तान भी थर-थर कांपता है। कहता है कि उसके यहां जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी थे, सब एक एक करके मारे जा रहे हैं। एक एक करके मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान भयभीत है। कहां छुपे अब? यह ताकत है, भारत की 140 करोड़ लोगों की ताकत है। और इस ताकत के प्रतीक है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आज कहीं आतंकी घटना नहीं घटित हो सकती। नहीं तो कांग्रेस के समय में विस्फोट होते थे, आतंकी विस्फोट होते थे, और कांग्रेस के लोग कहते थे अरे साहब सीमा पार से आतंकवाद आ गया। अबे सीमा पार से आ गया तो आपके पास भी तो बहुत कुछ है, भेजो वहां पे। हिम्मत चाहिए थी लड़ने के लिए, वह हिम्मत मोदी जी ने दिखाई एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से। आज पाकिस्तान भी दुम दबा करके चुप रहता है और भारत के लोग सुरक्षित हैं। बहनों और भाइयों, जब माहौल सुरक्षित होता है तो समृद्धि का मार्ग भी बनता है।
लेकिन सबसे खतरनाक बात क्या है? आपने आज के समाचार पत्रों को थोड़ा आप पढ़िए। राहुल गांधी के लिए पाकिस्तान समर्थन कर रहा है, यानी इंडी गठबंधन कांग्रेस और सपा को पाकिस्तान समर्थन कर रहा है। जिसको पाकिस्तान समर्थन करेगा, क्या आप उसको समर्थन करेंगे क्या? और जो पाकिस्तान जिसको समर्थन कर रहा होगा, क्या वो आपका हितैषी होगा क्या? क्या पाकिस्तान भारत का हितैषी है क्या? तो क्या आप उसको समर्थन करेंगे? और बहनों और भाइयों, कितना खतरनाक बात इन्होंने कही है। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस और इंडी गठबंधन क्या कहता है? कहता है अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा खान पान है जिसको बहुसंख्यक समाज नापसंद करता है, अल्पसंख्यक समाज पसंद करता है? कौन सा ऐसा है? क्या रोटी आप खाते हैं, क्या वो रोटी नहीं खाते? चावल आप खाते हैं, क्या चावल वो नहीं खाते? आप जो भी टोस्ट लेते होंगे, पकौड़ी खाते होंगे, छोला खाते होंगे, या फिर जो भी खाते होंगे, वह भी खाता है। लेकिन एक चीज में हम सब में विभेद है। हम कहते हैं हम गौ माता को सभी देवताओं का वास मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और शरारतन कुछ लोग गौ माता की हत्या करके गौ मांस खाते हैं। यही अंतर है। यानी कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या बोल रहा है? कह रहा है हम गौ हत्या को प्रश्रय देंगे। क्या आप गौ हत्यारों को प्रश्रय देने देंगे क्या? गौ हत्या होने देंगे क्या? क्या नरक के द्वार खोलेंगे क्या? और कांग्रेस के इस पाप में भागीदार बनेंगे क्या? समाजवादी पार्टी के इस पाप में भागीदार बनेंगे क्या? इस पाप में भागीदार बनने के लिए नहीं आए हैं हम लोग। आपने देखा होगा 17 में हमारी सरकार बनी, मैंने पहला ऑर्डर पास किया। सबसे पहला ऑर्डर था, मैंने कहा था गौ माता की रक्षा होगी, हर हाल में रक्षा होगी, और हमने इलीगल स्लॉटर हाउसेस सब बंद करवा दिए। इसके बाद गोवंश बढ़ा। पहले तो घर घर से चोरी करके गाय और भैंस लेके चले जाते थे। अब किसी की हिम्मत नहीं, कोई गाय भैंस किसी के यहां खोल करके लेके चली जाए। बहनों और भाइयों, अब हमने फिर व्यवस्था की, हम निराश्रित गौ आश्रय स्थल चलाएंगे। 11 लाख गोवंश इस समय सरकार उसका भरण पोषण कर रही है, और आने वाले समय में इसका विस्तार भी सरकार करने जा रही है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, कृष्ण कन्हैया के धाम में, उनके देश में, राम और कृष्ण के देश में गौ हत्या को हम कतई नहीं होने देंगे, कतई नहीं होने देंगे। और गौ हत्यारों को किसी भी दिशा में आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। और इसीलिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, हमारे पूर्वज, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति गाय को तो मानती है, सर्वे देवा स्थिता देहे सर्वदेव मही ही गौ, यानी गौ, सभी देवी देवताओं को गौ माता में हम मानते हैं। और तब ये कांग्रेस के लोग, सपा के लोग क्या पाप करने जा रहे हैं? इनसे कुछ उम्मीद करते हैं क्या? ये सुरक्षा नहीं दे सकते, ये आपको सम्मान नहीं दे सकते, ये लोग देश का विकास नहीं करा सकते, ये भ्रष्टाचार को नियंत्रित नहीं करा सकते, अन्नदाता किसानों का सम्मान नहीं कर सकते, नौजवान को रोजगार नहीं दे सकते, आपकी आस्था का भी सम्मान नहीं कर सकते। और उल्टे आज क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि पिछड़ी जाति को मिलने वाले 27% आरक्षण को अब ये काट करके मुसलमानों को देना चाहते हैं। क्या आपको स्वीकार है क्या? अपना हिस्सा उनको देंगे क्या? अनुसूचित जाति के लोगों के आरक्षण को भी काटने जा रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस की यूपीए सरकार थी, जब सपा बसपा दोनों समर्थन कर रही थी, तब कांग्रेस ने उस समय रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट लाई थी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी लाई थी, और इन दोनों कमेटियों की रिपोर्ट में यह था कि पिछड़ी जाति के, अनुसूचित जाति जनजाति के
हकों को मुसलमानों को दे देना चाहिए। क्या आपको स्वीकार है क्या? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया था। क्या हो गया ये कांग्रेस और सपा के लोगों को? आज ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान कर रहे हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, मोदी जी ने आश्वासन दिया है, पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों पर किसी को डकैती डालने की छूट नहीं दी जाएगी। और अगर कोई डकैती डालेगा तो भारतीय जनता पार्टी डट करके विरोध करेगी। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आज आपके पास आया हूं। अब तो कांग्रेस के लोगों को बुलडोजर से ही भय लगने लग गया है, भय लग रहा है। उनको माफिया और अपराधी शरीफ लगते हैं। इस समाजवादी पार्टी के लोगों को तो आप देख रहे होंगे क्या कर रहे हैं। एक ही परिवार के सभी लोग, यानी कोई अजीत यादव नहीं मिला उनको, कोई नहीं मिला। एक कन्नौज से, एक मैनपुरी से, एक को बदायूं से, एक को फिरोजाबाद से और एक को आजमगढ़ से, एक ही परिवार में। बाकी परिवार, बाकी इतनी बड़ी आबादी में से कोई दूसरा यादव मिला ही नहीं। तो परिवारवादी राजनीति को तो अब दिन गए। आप तैयार है ना इसको जवाब देने के लिए? तैयार है ना कि परिवारवादी राजनीति नहीं होगी? सहमत है ना? योग्यता के आधार पर लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप सोचो, अगर परिवारवादी राजनीति पर भाजपा विश्वास करती तो क्या मोदी जी का नेतृत्व देश को मिल पाता क्या? और मोदी जी का नेतृत्व नहीं मिलता तो क्या भारत इतनी प्रगति कर पाता क्या? आज तो भारत सुरक्षित है, समृद्ध है, आस्था का भी सम्मान है। और उत्तर प्रदेश में तो अब दंगे भी नहीं होते, कर्फ्यू भी नहीं लगता। कर्फ्यू लगाने वाले, दंगा करने वाले गले में तख्ती टांग करके जान की भीख मांगे फिरे जा रहे हैं, कह रहे हैं साहब एक बार जान बकस दो बस। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक सामान्य कार्यकर्ता को, श्री दुर्विजय साक्य को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच भेजा है। दुर्विजय साक्य को विजयी बना के भेजेंगे गुन्नौर से, भेजेंगे। हमने अजीत पाल राजू को जिम्मेदारी दी है कि गुन्नौर से चुनाव जिता करके भेजिए। आप सहमत हैं? अपने अपने बूथ को संभालेंगे। और बहनों और भाइयों, मोदी जी का, मेरा, डॉक्टर मोहन यादव जी का संदेशा घर घर पहुंचा दीजिए। और पहुंचा दीजिए, कहिए विकास और सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, आपके सम्मान और आपकी आस्था के सम्मान की जिम्मेदारी हमारी। आप कमल चुनाव चिन्ह से मां लक्ष्मी को यहां पर लाने की तैयारी करिए। मोदी जी को देश की सत्ता फिर से सौंपिए। दुर्विजय साक्य को भारी बहुमत से विजयी बनाए। आप बनाएंगे, लेकिन उसकी शर्त है चुनाव के दिन पहले मतदान फिर जलपान। पहले मतदान फिर, सहमत हैं? अपने साथ लोगों को वोट देने के लिए ले जाएंगे। और बहनों और भाइयों, एक काम और करेंगे, और वह काम कि 10 बजे तक, सुबह 7 बजे से 10 बजे तक 50% वोट पड़ जाना चाहिए। पड़ेंगे? सहमत हैं? तो फिर कमल चुनाव चिन्ह के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।